कंट्रोवर्सी क्या होती है और क्रेडिट क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्रेडिट लेना क्या होता है, कंट्रोवर्सी क्या होती है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं मुदस्सिर जमा खान साहब। मेन आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट लेना किसी भी चीज़ का किसको कहा जाता है। कल से एक मामला चल रहा है। मामला क्या चल रहा है? मामला ये है कि डिवाइडर थे, वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते थे आए दिन, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए। अब किसी सज्जन का कहना है कि मैंने बनवाया है, किसी सज्जन का कहना है मैंने बनवाया है, और आज हमारे साथ मुदस्सिर जमा खान साहब हैं। वो बताएंगे कि उन्होंने इसमें क्या क्या किया, करने की कोशिश की। और सुबह एक और बात आई, तलहा मकरानी साहब ने भी कह दिया कि मैंने बनाया है। तो हमारे साथ मुदस्सिर जमा खान साहब हैं, उनसे ही पूछते हैं कि किसने बनवाया, ये है किसकी पहल। देखिए, ये कस्बा बहुत अच्छे से जानता है कि किसकी कौन सी पहल है। बात सिर्फ इस डिवाइडर की नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा काम है। जो किरतपुर का मेन मसला था, चौड़ीकरण के बाद जो खंभे खड़े थे, पेड़ खड़े थे, ट्रांसफार्मर खड़े थे, जिसमें लगभग 5 डिपार्टमेंट लिप्त थे। हमने धरने दिए, 5 डिपार्टमेंट इनवाइट करे, धरना कामयाब हुआ, सबसे आश्वासन लिए, सबको सबकी जिम्मेदारी बताई। वन विभाग, नगर पालिका, पुलिस स्टेशन, थाना, पुलिस विभाग, NHI, PWD, ठीक है, ये सारे उसमें लिप्त थे। उसमें एक अच्छा करप्शन भी था, क्योंकि करप्शन ही कहूँगा, क्योंकि जो चीज़ वो जिम्मेदारी से नहीं करके गए, छोड़ के चले गए, और कंसल्ट डिपार्टमेंट ने उसको नहीं लिया संज्ञान में, और वो हादसे किरतपुर के लिए नुकसानदायक थे। तो हमने उसमें भाई धरने दिए। धरने देने के बाद साथ साथ हम उस पर भूख हड़ताल पर पहुँच गए, और भूख हड़ताल होने के बाद हमने उस काम को कराया, जो कि एक आसपास के ज़िलों में एक मिसाल है, जिसमें ये कहा जाता है कि MP MLA भी इतनी जल्दी इस काम को नहीं करा पाते, क्योंकि वो उसमें पड़ते ही नहीं। बिजली विभाग के काम को कहा जाता है कि बहुत कराना मुश्किल है, हमने कराया, बिजली विभाग से खंभे शिफ्ट कराए, उसमें 16-17 लाख का बजट था। सारी डिटेल्स है मेरे पास, जो चीज़ मैंने अपडेट भी करी थी फेसबुक पर। मेन मसला वो था। उसके बाद कहीं इस पर दुर्घटनाएँ शुरू हुई। जब हमने इसे संज्ञान में लिया तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हुए प्रशासन पे लोड ना डालकर अपने निजी खर्च पे स्पीड ब्रेकर, वो ऐसे स्पीड ब्रेकर लगवाए थे जो आसपास यहाँ लगे भी नहीं, फाइबर के खूबसूरत, जो खुद हाइलाइटर हैं, जो चमकते हैं, दिखते हैं, पीला और काला। और मैंने पोल लगवाए थे बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें 3 साल तक लगातार वहाँ दुर्घटना नहीं हुई थी। वो धीरे धीरे उखाड़ दिए गए, उखड़ गए, कुछ ख्याल भी नहीं रखा, और कुछ क्योंकि हैवी वाहन निकलते हैं उसकी वजह से वो टूट दिए गए। और क्योंकि मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं था, मेरे पास मिस्त्री प्रोफेशनल नहीं थे, थोड़ा सा भी हम लगाने में कहीं ना कहीं चूके होंगे। 3-4 साल तक वो चले, फिर टूट गए, फिर आवाज़ें उठनी शुरू हुई। मुझे याद नहीं करा गया, ये कहा गया कोई नहीं करता। मैंने फिर कहा कि भाई करा लो काम, चेयरमैन है, विधायक है, MP है, बहुत सारे नेता हैं, तो करवाओ काम। नहीं हुआ। फिर हमने फेसबुक के माध्यम से चैलेंज करा था, बाकायदे मेरे पास पोस्ट है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि ये काम नगर पालिका से ही करवाऊँगा, जबकि नगर पालिका के अंडर में नहीं आता ये। और लोगों ने कहा कि मुदस्सिर भाई ने गलत करा। जब नगर पालिका को चैलेंज कर दिया, चेयरमैन उनके खिलाफ, ऑब्वियसली खिलाफ का मतलब ये है, वैसे पर्सनल खिलाफ नहीं, इलेक्शन हम आमने सामने लड़ेंगे, खिलाफ है क्योंकि वो अपोजिशन है। और मेंबर की बोर्ड की मीटिंग बैठेगी तो उनके मेंबर हैं, वो उस प्रस्ताव को खारिज कर देंगे, क्योंकि मुदस्सिर भाई ने तो चैलेंज कर दिया, तो ये गलती कर दी। मगर मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, तो अल्लाह का शुक्र है दूसरी बार वो काम मैंने करवाया। उसमें आप नगर पालिका के बड़े बाबू से जाके, ये तो है नहीं है मौजूद, बड़े बाबू से जाके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप मेहरबान पत्रकार मेरे साथ गए थे उस दिन नगर पालिका, उनसे पूछ सकते हैं कि वो मेरे साथ थे कि नहीं। तो दूसरी बार भी हमने करवाया, वो बहुत गलत तरीके से काम हुआ, फॉर्मेलिटी निभाई गई, जिससे कि काम भी हो जाए और अच्छा काम भी ना हो। कोई बात नहीं, वो हो गया। उसके बाद दुर्घटना रुकी, अब फिर दुर्घटना, क्योंकि इसका असली इलाज मेन स्पीड ब्रेकर बनने चाहिए, वो उससे ही ज़्यादा कंट्रोल होगा। मेरा बनाने का और बनवाने का स्टाइल तो इसमें बहुत अच्छा खूबसूरत करके था। इसमें जो है पट्टियाँ भी डलती खूबसूरती से, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर पहले बनते, फिर उसके बाद हैवी बनता, जो स्टाइल होता है। मेरी बड़े बाबू से बात हो गई थी जब नगर पालिका में चुनाव रद्द हुए थे। कोई चार्ज जो है बड़े बाबू के पास था, EO के पास था, SDM के पास था। तो मेरी वहाँ सारी बात हो गई थी कि इसको जितना सुंदर चाहे आप बनवा लें, और इसका हम तरीका करेंगे कि आप इसे बनवा लें। उसके बाद SDM साहब से, DM साहब से आप अथॉरिटी लेकर आ जाएँ, और जितना मर्जी खूबसूरत आप अपने संज्ञान में करा लें, बिलिंग हम इसकी करा देंगे, हो जाएगी। और एक बार आप आदेश करा लें। उन्होंने बेचारों ने हम कभी मना नहीं करा, उन्होंने कहा हो जाएगा। मैं ठीक है। पर फिर चुनाव आ गए, वो फिर गोलमोल हो गई बात। अब आवाज़ उठ रही थी, मुझे भी दिख रहा था, मगर मैं चाह रहा था कि भैया और लोग भी हैं, कोई मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ अकेला, मेरे अपने भी काम है, अभी चुनाव हारा हूँ मैं, और लोग करें इस काम को, चेयरमैन बने वो करें, जो विधायक है वो करें, नहीं है तो जिन्होंने लड़ाया वो करें, जो नेता बनते हैं वो करें, भाई वो उनको ही मौका मिलना चाहिए अपना आप को बाहरने का। बहरहाल काम नहीं हुआ। बीच में एक वदूद भाई ने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। उन्होंने लिखा कि किरतपुर में जो भी नेता हैं वो किसी भी काम को गंभीरता से नहीं ले रहे, ख़ासतौर से इस मेन मसले को। और एक नेता है जिसने इस काम को पहले कराया था और भी काम कराए थे, उन्होंने ये भी लिखा,
और इस काम को अपने निजी खर्च पे कराया था, जबकि मैंने 2 बार कराया। तो उनकी इस बात से मुझे थोड़ा सा खुशी हुई, मुझे अप्रिसिएशन सा लगा और मुझे लगा कि यार हौसला बढ़ाया। तो मुझे फिर से मैंने उस पर कमेंट करा कि चलिए मैं इसे दोबारा कराता हूँ या तिबारा कराता हूँ, मतलब दोबारा मैं फिर कराऊँगा, मैं ही कराता हूँ कि ठीक। वहाँ बात हो गई हमारी। उसके बाद मैंने समय निकाला। समय निकालने के बाद मैं आपको लेटर पैड मैंने अपना फेसबुक के माध्यम से आपको शेयर भी किया। मैं एडीएम साहब से मिला और इसमें बहुत ज़्यादा दिन रात की मेहनत नहीं है ना, मेरी जो मेहनत थी मेरी धरना प्रदर्शनों में थी पहले। अब अल्लाह का शुक्र है इतना है कि उस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको पूरी तरीके से बात बताई और कहा कि होंगे धरना प्रदर्शन अगर काम नहीं होगा। बात हुई, उन्होंने गंभीरता से समझा। अधिकारी जो बैठता है ना, वो लोगों की समस्या के लिए बैठता है। अगर आप उसे जेन्युइन और सही तरीके से बात बताएंगे और कराने की बात करेंगे और आप सही आदमी हैं जो सही बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बात को कभी हल्के में नहीं लेगा। बशर्ते कि प्रोसेस एक बहुत लंबा होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात जाती है कि आप उसको कितना संभाल पाते हैं, कि आपके अंदर एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंसी है या नहीं है। बस इतना नहीं कि आपने डीएम को दे दिया और आप सोचते हैं डीएम को दे दिया, बस अब डीएम की जिम्मेदारी, डीएम उस काम को करा देगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा, जैसे फेसबुक पे पोस्ट डाल दी जाती है या ट्विटर पे डाल दी जाती है, तो इससे कितना % लगता है उम्मीद के काम होता है? देखो, अगर हमारे राज्य में और हमारे देश में ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से काम होते हैं तो आज हमारा ये हाल ना होता। आज करप्शन की सीमा ये नहीं होती। आज हमारे मंडावर रोड की सड़क कई साल पहले बन गई होती। हमारे किरतपुर में जो गड्ढे सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटें बंद पड़ी हैं, वो सही हो गई होती। लीलू भाई ने कितना, अगर आप जानते हैं, उनको पागल भी कहने लगे थे कुछ लोग, कितना उन्होंने फेसबुक पर कुछ हुआ था। तो अब ऐसे तो भाई ट्विटर और अगर फेसबुक से काम होने लगते तो फिर जनप्रतिनिधि के यहाँ भीड़ लगनी बंद हो जाती, लोग जाना बंद कर देंगे और वहीं से काम होना। एक बात ये भी आ रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तो सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। अब सरकार जो है, जैसे कि सुहेड़ी में बनाए गए, जहाँ पे भी डिवाइडर हैं, डिवाइडर के दोनों तरफ ये सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। और अगर ये बन गए तो इसमें क्या नया हो गया? मैं लोग क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाता। मुझे हाथ से होते हुए दिखे, मुझे दिखा कि कोई इस काम को कराने के लिए तैयार नहीं है, गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे हमेशा दर्द होता है जब कोई न्यूज़ देखता हूँ या मैं जाते हुए देखता हूँ या किसी के फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ, चाहे वो वदूद मकरानी हो या न्यूज़ चैनल वाला हो कोई, कि भाई रोयल डालता है कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ गया डिवाइडर पे। मुझे तकलीफ़ होती है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से होती है कि मुझे पता है वो काम करा दूँगा, मैं बहुत जल्दी करा दूँगा, और वो हाथ से हो रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से भी होती है कि कोई आदमी करने को तैयार नहीं है, जो जीते हुए हैं वो करने को तैयार नहीं है। मैं विधायक जी के पास भी गया था एक बार, जब वो गठबंधन में विधायक थे, कि भाई आप हमारे विधायक हैं, इस काम कराओ, छोटा सा काम है, करा लो, अपने किसी ठेकेदार से कह दो, तब भी नहीं हुआ था काम। बहरहाल मुझे लगा तकलीफ़ होती है। फिर मुझे लगा, जब वदूद भाई की पोस्ट देखी, मेरे दिल में फिर से जगह सा हुई, यार लिखा, मुझे अप्रिसिएशन लगा। मैंने कहा छोटा सा काम है, करा देते हैं। हमने इसको शुरू करा, जाके मैंने को भाग दौड़े थोड़ी करी है, अपना लेटर पैड प्रिंट कराया, ले जाके लिख के समझाया, बात करी, पीडब्ल्यूडी विभाग से बात करी, उन्होंने वहाँ आदेश दिए। मैंने कहा कि सर मुझे जहाँ कंसल्ट डिपार्टमेंट से आप आदेश देंगे मुझे बताइएगा, मैं वहाँ बात करूँगा। उन्होंने आदेश दिए, वहाँ हम वहाँ गए। उन्होंने कहा साहब हमारे पास काम बहुत है, पर हम आपका काम ज़रूर कराएंगे, मगर हमारे डिपार्टमेंट से नहीं होगा, हम इसे NHAI से कराएंगे। मेरठ ऑफिस है, मुझे पता है मेरठ ऑफिस है, पहले भी कर चुका हूँ। मैंने उन्हें अपना पिछला बताया कि देखो ऐसा है, एक काम के लिए पहले भी आया था मैं, वो काम नहीं हुआ था तो मैंने धरने भी दिए थे, भूख हड़ताल भी करी थी। चंद्रकला जी उस वक्त DM थी और मैंने करा के छोड़ा था। ठीक है, तो इसको आप गंभीरता से ले, जनहित का मुद्दा है, कोई मेरा पर्टिकुलर पर्सनल मुद्दा नहीं है कि ठीक है। उन्होंने मेरे सामने ये एक्शन, मेरे NHAI से बात करी, वाजपेयी जी हैं, मैंने उनका नंबर लिया, लगातार फ़ोन पे टच में हूँ मैं, मेरे पास चैट है कि उनसे और मेरी अभी तक क्या बात हुई। साथ साथ मैंने नगर पालिका को इन्फॉर्म करा जाने से पहले और जाके आने के बाद, और ये भी बताया कि मेरी क्या बात हुई और क्या गतिविधि होनी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और आप बड़े बाबू से जाकर पूछ लेना, क्योंकि मुझे इसलिए बताना पड़ा कि मैं उनके क्षेत्र में कोई काम कराने जा रहा हूँ या किसी चीज़ की शिकायत करने जा रहा हूँ या मांग पत्र रखने जा रहा हूँ, तो उनके संज्ञान में बात होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अब जो है मान लो कि क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में अगर आपके द्वारा ही कराया गया ये काम, तो क्या अगर इस तरह से क्रेडिट लेने वाले लोग आगे आते रहेंगे, तो आपके जैसे आपने ये काम कराने की कोशिश की, तो क्या आगे ऐसे ही कोई काम कराने की कोशिश करेगा तो वो लगातार करेगा या रुक जाएगा? देखिए, जितना बड़ा काम मैंने पहले कराया था, अगर किरतपुर के लोग उस पर पूरा जितना मेरा हक था उतना अप्रिसिएशन देते, तो मैं ये कहता हूँ 100 नहीं 1000 लड़के युवा, भाई आप भी तो हो, आप भी युवा हो, आप भी सोशल वर्किंग में लगे रहते हो, अगर आपको अप्रिशिएट करता है कोई, आपको पता है आपके अंदर क्या जज्बात पैदा होते हैं, और आपको सब, जब कोई उसको मिसयूज़ करता है और जब आपके साथ कोई उसमें कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करता है तो आपको कितना पेन होता है। तो आप थके ये कहते हो यार करना ही बेकार है, कई बार ऐसे थॉट आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो हैं जो चाहते हैं कि किसी के माध्यम से कोई काम ना हो, किसी को तारीफ बटोरने का मौका ना मिले, सब बराबर, जो गधे घोड़े बराबर होते हैं वो ऐसे ही रहें, किसी को मुझसे नहीं हो रहा तो कोई नहीं कराए, होए ना काम। अब क्रेडिट लेने की बात तो ऐसी है भाई, नगर पालिका का तो इसमें कोई रोल नहीं, कराने को करा सकती है। वो कह देंगे
कि हमारे क्षेत्र में हुआ काम। राज्य सरकार, अब ये तो सारा मामला अधिकारियों का है करने का। मैं गया, अधिकारियों ने कराया। अब अधिकारी कहेंगे मैंने कराया, मैं कहूँगा मैंने कराया तो अधिकारियों ने कराया। अधिकारी कहेंगे मैंने कराया तो राज्य सरकार कहेगी हमारे अधिकारी, हमारी सरकार हमने कराया। फिर वो नितिन गडकरी और PWD के वो आ जाएंगे, जितिन प्रसाद के मिनिस्टर तो मैं हूँ, मैंने कराया। मुख्यमंत्री कहेंगे मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, मिनिस्टर मैंने बनाया तुम्हें, मैंने कराया। तो फिर वो नितिन गडकरी कहेंगे कि नेशनल हाईवे का तो मैं हूँ मंत्री, तो ये काम तो मेरे क्षेत्र का है। तो फिर मोदी जी कहेंगे कि भाई तुम्हें मिनिस्टर तो मैंने बनाया। तो फिर मोदी जी को जनता कहेगी कि तुम्हें तो प्रधानमंत्री हमने बनाया। तो ऑटोमेटिकली हुआ जनता का काम। तो घूम फिर के जनता पे आ गई तो जनता ही क्रेडिट लेगी, लेना तो क्या हो गया उसमें। तो ऐसा एक चीज़ ये भी है ना कि अगर मान लो जैसे कि आप ही हो, आपने बहुत सारे काम कराने की कोशिश करी और ऐसे में कोई एकदम से आता है और आके कहता है कि जी मैंने कराया, ये नाम मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं हो ही नहीं। वो फराज भाई, जनता खुद समझदार है, आप भी समझदार हो। जनता खुद समझदार है, सब जानती है कौन क्या करा रहा है। देखो कराने की बात ऐसी है, पहली बार नहीं कराया मैंने इसी डिवाइडर पे। अच्छा एक ये चीज़ तीसरी है, बार है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आपके किसी अधिकारी को फ़ोन करने पे कोई काम हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको पोस्ट बना के डालेंगे, देखा मेरा कितना रोब है कि मेरे एक अधिकारी को करने से काम हो गया। ये सही तरीका है या नहीं? नहीं, देखिए रोब की बात नहीं होती इसमें कि मेरा कितना रोब है। मैं इतना बताता हूँ आपसे कि मेरे इस घर के सामने की एक सड़क थी, वो बन नहीं रही थी और ऊपर से नाम मेरा डाल दिया गया कि वही नहीं बनने दे रहा है ना। उस सड़क को बनाने के लिए हमने फेसबुक पे सारी बात समझाई कि भाई हमारा नाम लगा रहे हो, हम सड़क नहीं बनने देंगे, अपने घर के सामने कीचड़ रखेंगे। सड़क तो अब मैं बनवाऊंगा, मैंने कहा सड़क तो अब मैं बनवाऊंगा। हमने SDM साहब से बात करी, उनकी रिकॉर्डिंग भी डाली थी। सड़क बननी शुरू हो गई, यहीं के नेता पहुंच गए कि साहब आपने तो हीरो बना दिया उसे। और वो लोग ये कह रहे हैं कस्बे के कि चेयरमैन के तो अब कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट SDM काम कर रहा फ़ोन पे, चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं है, हमारा तो तुमने नाश कर दिया, उसको तो हीरो बना दिया, वो तो TRP ले गया और वो ये हो गया, उससे जाकर भड़का दिया, उसको खिलाफ करने लगे कि भाई काम नहीं होना चाहिए उसके कहने से। ऐसा होता है। अब जैसे ये काम हुआ, आप अधिकारी पास जो एक दिन ऐसा आएगा कि किरतपुर का अधिकारी काम कराना ही बंद कर देंगे, क्योंकि जो जीते हुए वो तो कराते नहीं, और जो और कोई अपोजिशन कराना चाहता है तो उस पर यह कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं कि ये मेरे कहने से हुआ है या उसके कहने से हुआ है, या तुमने उसके कहने से क्यों कर दिया, तुमने मुदस्सिर के कहने से क्यों कर दिया साहब। ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्रेडिट राज्य सरकार को भी जाना चाहिए, असली क्रेडिट बता रहा हूँ मैं। सरकार राज्य सरकार है, गवर्नमेंट जिसकी है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, उनके अधिकारी हैं, उनकी रिसोर्सेज हैं, क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। अधिकारी हैं हमारे जिन्होंने इस चीज़ को लिया संज्ञान में, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। बात रही मेरी, भाई बिल्कुल मत दो मुझे क्रेडिट, बिल्कुल मत दो। जिनको पता है उनको पता है, जो समझदार है उनको पता है, मैं तो कहीं नहीं रहा। मेरी तो सिर्फ छोटी सी बात है, जब मैं गया था तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया था कि भाई ये मैंने डाली है, मैंने वो पूरा लिख के डाला था। उसके बाद जब काम हुआ तो मैंने डाल दिया कि ये मैंने किया। तो आप खुद समझो कि किसने किया। 2 दिन पहले आप अपनी एक पोस्ट डालते हो कि मैंने ये बात की है और पूरा लिखा मैंने उसमें, PWD NHAI के अधिकारियों से बात हुई, ADM साहब से मैंने आदेश कराए और ये बात हुई है, जल्द काम लगेगा। और मैंने फ़ोन पे भी बड़े बाबू को और कंसल्ट डिपार्टमेंट को और ये वदूद मकरानी भाई को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और मुझसे फराज भी मिल गया था जब मैं वहाँ खड़ा था, मैं बताया उसको मैं होने वाला है काम शुरू, मैंने दे दी कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, जब कोई आए तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार काम पक्का हो। वो बिना किसी के करके चले जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, आप सामने होने चाहिए जब काम हो। अच्छा एक अपील करवाना चाह रहा था मैं आपसे कि जितने भी लोग हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्रेडिट लेना जो होता है ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब ऐसे में जो लोग सही में मेहनत कर रहे हैं उनका जो है इस चीज़ से दिल दुखता है, तो उनके लिए जितने भी हमारे किरतपुर के लोग हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए मेरा तो हमेशा से यही कहना है कि जो भी आदमी जिस लेवल पे काम करता है, इसे बात को घुलमिल नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए सबने और उसने, जिन लोगों ने, ऐसा नहीं है। जो आदमी काम कर रहा है और आपको पता है और नहीं पता तो आप उसकी जानकारी निकालिए, इतने जिम्मेदार बनिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्बे में अगर किसी ने कोई काम करा है तो वो किसने करा और क्यों करा, उसकी क्या भागीदारी है, और उसके हिसाब से ज़रूर उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब आप एक को अप्रिशिएट करेंगे, मेरे शहर में कई ऐसे युवा हैं जो खाली बैठे हैं, जो चाहते हैं शहर के लिए कुछ करना, वो ज़रूर आगे आएंगे और उस लेवल पर काम करेंगे। ये लोग उन्हें उस लेवल पे ले आके शुरू कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं कि सिर्फ दिमाग चलाओ, बैठ के करो मत, दिखाओ ज़्यादा। तो वो भी उसी नीति पाना शुरू हो जाते हैं जब ये इस तरीके से इनको। देखो वदूद भाई ने मुझे लगातार अप्रिशिएट करा, पिछली पोस्ट उनकी देख कर ही गया मैं, उसके बाद भी उन्होंने 2-3 पोस्टों से मुझे अप्रिशिएट करा कि मुदस्सिर भाई का योगदान। तो भाई मैं उसकी इस बात से बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाई हूँ। जिस आदमी की पोस्ट देख कर मैं गया, जिसने मुझे पहले अप्रिशिएट कर दिया था, और जिसकी पोस्ट दोबारा उसने मेरे लिए पोस्ट कर दी, मेरे लिए इतना बहुत है। मुझे और ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं है भाई, काम हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और काम सही बताऊँ फराज, ये सब है दुनियाई बातें, कराने वाला सब अल्लाह है। हकीकत बताऊँ तो अल्लाह का शुक्र सबको अदा करना चाहिए। जितने भी ये लोग कह रहे हैं मैंने करा, ये ना करके इसमें सीधा अल्लाह का शुक्र अदा करो, जनित का काम है, हो गया भैया, बहुत शुक्रिया।
बस इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो ये अब भी रुक जाएगा और कल ही टूट जाएगा। वो स्पीड ब्रेकर हो सकता है कल ही टूट जाए, फिर ये सारे क्रेडिट वाले ठंडे बस्ते में बैठ जाएंगे। फिर चौथी बार जब बनवाना पड़ेगा ना तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 3 बार इसको 7 साल का प्रोग्राम है। 7 साल में आप इसमें उठा के देखिए, 7 साल में इस वाले को छोड़ो, पिछले बार 2 किसने कराए? सही बात। मैंने कराया। तब कहाँ थे वो क्रेडिट लेने वाले? कहाँ थे वो लोग कंट्रोवर्सी करने वाले और कमेंट लिखने वाले? कहाँ थे भाई वो लोग? तीसरी बार हमने कराया, चलो तुम इस बार पे तुम्हें शक हो रहा मैंने नहीं कराया, तो 2 बार किसने कराया? कहाँ है वो 7 साल के बीच में? तुम यार इतना छोटा सा काम नहीं करा पा रहे, तुम इतने बड़े जनप्रतिनिधि हो गए कि इसमें कंट्रोवर्सी भी हो रही है, तुम एक बार स्टैंड लेके ही नहीं कह सकते ये काम मैं कराऊंगा, मैं करा रहा हूँ। आप जनता के सामने आके लाइव आके ये पोस्ट डाल के ये कहते ना कि मैं करा रहा हूँ। ट्वीट का क्या है यार? ट्वीट तो तुम बिस्तर में बैठे रजाई ओढ़े और तुमने ट्वीट कर दिया, उससे क्या हो रहा है? ट्वीट असली ट्वीट करो, मैं ये नहीं कह रहा ट्वीट मत करो, पर ट्वीट कोई ऐसा ट्वीट नहीं है कि अमेरिका के बाइडन ने ट्वीट कर दिया कि अब जो है साहब ऐसा होगा और उसको जो है नेशनल पेपर में छप गया वो ट्वीट। भाई किरतपुर के आम नागरिक हैं, उनके ट्विटर से क्या हो रहा है यार? करना चाहिए, पर उसको इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि ट्वीट कर दिया तो ये करो। मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ जिसने ट्वीट करा, मैं उसको भी करता हूँ जिन्होंने इसमें जो भी सहयोगी। इसमें क्या अच्छा मुझे बताओ, क्या इसमें सहयोग है? क्या हुआ इसमें? क्या इसमें भाग दौड़ हुई? कोई लखनऊ के चक्कर लगे, फाइलें पास हुई? क्या मिनिस्ट्री से फाइल पास हुई? क्या बजट पास हुआ इसका? क्या इसमें मतलब इतना बड़ा लोड क्या है? क्या हुआ ऐसा काम अच्छा, ऐसा किरतपुर में क्यों है? ऐसा क्यों है कि अगर कोई अगर करना चाहता है कुछ तो उसकी टांग खींची जाती है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मैं भी हूँ उसी में, मैंने भी एक टीम बनाई थी और चल भी रही है वो। 4-4 लाख के इल्ज़ाम थे मेरे पे ब्लड को लेके, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, ऊपर वाला मेरा जवाब देगा। मगर हाँ, जब भाई अगर इस तरह से कोई कर रहे हैं तो साथ देना चाहिए ना। बिल्कुल साथ देना चाहिए। हम हमेशा आपके साथ रहे, मैंने हमेशा आपको अप्रिशिएट करा। आपके पीछे भी कई बात होती है, मैं कहता हूँ देखो सिर्फ उसी बात के लिए नहीं फराज कि आपने ब्लड की मुहिम, आपकी पर्सनैलिटी से पता लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, बशर्ते कि आप सही रास्ते पे हो या गलत। वो डिपेंड करता है कि आप कहीं गलत पे चले गए कुछ करने के लिए या सही पे खड़े हो। वो आपकी नीति है। कुछ लड़के ऐसे हैं करने के चक्कर में वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ करने के चक्कर, कुछ अच्छा करने के चक्कर में वो सही रास्ते पे चलते हैं और अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, सब्र से काम लेते हैं। तुमने उस चीज़ में सब्र लिया, सब्र से काम करा, और तुम कोई ज़्यादा उम्र के आदमी नहीं हो। जब तुमने ये शुरू करा था तब भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा उम्र और तजुर्बा नहीं था, तो धीरे धीरे आता है, तुम्हें समझ में आ रहा है दुनिया को कैसे लेके चलना है, कैसे आपको नीति बना के चलनी है, किस तरीके से सोशल काम करने, किस तरीके से आपको अपने अंदर पेशेंस लेकर आना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ हमने भी आपसे बात करी होगी तो कहीं ना कहीं आपको राय दी होगी। तो ऐसा नहीं है, मैं पीछे आपको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो मेरी नज़रों में हैं, जिनको मुझे पता है कि इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा किरतपुर का कोई लीडर या किरतपुर का या बाहर का या ज़िले का कोई आदमी, और वो खुद भी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी है और ज़बरदस्त उनके अंदर चाहत है, पर क्या है कि वो सही रास्ता नहीं मिलता है उनको, और वो सही चलते भी नहीं, उनको कहीं ना कहीं तजुर्बे की कमी है, तो वो उस जगह लेवल पर जाकर उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वरना तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर उनको सही नीति और सही तरीके से चला जाए और उनको साथ रखा जाए तो किरतपुर के भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुँचेगा आप सोच नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूँ। तो जब भी इनका इंटरव्यू होता है तो 15, 20, 25, 30 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितना लंबा इंटरव्यू हो गया। तो जो भी बात है साफ़ है कि भैया क्रेडिट लेना है तो काम करो, मेहनत करो और जायज़ क्रेडिट लो। हाँ, यह है कि पोस्ट उठा के डाल दी और पोस्ट डालने के बाद अगर कहीं और से एक्शन हो गया तो आपका ये मत मानो कि आपके थ्रू ही काम हुआ। यहाँ युवा और भी हैं जो मेहनत करना जानते हैं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।